ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में भी देखें कि कैसे बेंजीन के अंदर अगर कोई सब्स्टिट्यूट लगा हुआ हो तो हम उसमें कैसे पता कर सकते हैं कि उसके अंदर डाइपोल मूवमेंट है कि नहीं है, वो पोलर है कि नहीं है, नॉन पोलर है कि नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कि सिस ट्रांस, आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री, सिस ट्रांस पढ़ा होगा। तो सिस ट्रांस मान लो कोई मॉलिक्यूल दिया, सपोज करो कि हाउ टू लोकेट, मतलब कैसे पता कर सकते हैं कि मान लो डाइपोल मूवमेंट्स पता कर सकते हैं कि नहीं कि वो सिस होगा या ट्रांस होगा। मान लो सपोज करो कि हम एग्जांपल ले रहे हैं कि फॉर एग्जांपल टू डिस्टिंग्विश ले सकते हैं, एक और है एग्जांपल। तो टू डिस्टिंग्विश द सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। देखो कैसे, सपोज करो एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल C2H4Cl2 तो हो सकता है डायग्राम कैसा बन सकता है, देखो ध्यान से। एक तो यहाँ पे होगा सिस ट्रांस के लिए, तो C डबल बॉन्ड C Cl और H ये भी हो सकता है, या फिर C डबल बॉन्ड C Cl H, यहाँ पे Cl और यहाँ पे H। ये रहा तो इसका नाम हो जाएगा सिस, क्योंकि दोनों एक तरफ है, और ये रहा ऐसा तो सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो हम ऐसा बोल दिया कि आपको बताना है कि क्वेश्चन बताना है कि इफ अ कंपाउंड, एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि इफ अ कंपाउंड C2H2Cl2 इज अ polar compound, then find the structure of it। ठीक है, तो बोला कि ये अगर पोलर है तो अब कैसे पता चला कि इस दोनों से सिस बन सकता है, ट्रांस बन सकता है, तो उसमें से पोलर कौन सा होगा, ध्यान सुनिएगा। तो अगर हम देखें ध्यान से तो मॉलिक्यूल देखें ध्यान से, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, सिस की बात करते हैं। तो सिस को बनाएंगे हम लोग, तो सिस को अगर बनाते हैं तो सिस बनेगा तुम्हारा इस टाइप से, देखो ध्यान से, C ये हो जाएगा Cl, ये होगा H, इस तरह से ये हो जाएगा Cl, ये हो जाएगा H, इस टाइप से। तो देखो ध्यान से, तो इसका जो डाइपोल मूवमेंट होगा तो इधर इसका एक डाइपोल मूवमेंट इधर हो जाएगा, इधर, और एक डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा इसका इधर। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से, ये और ये इसका कितने पे है, ध्यान देखोगे तो अराउंड 120 पे है, ये भी अराउंड कितना है 120 पे है, ये एंगल भी कितना है अराउंड 120 पे है। तो ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन तुम्हारा है sp2, तो ये 180 पे इंक्लाइन होगा, ये भी क्या होगा 180 पे इंक्लाइन होगा, तो ये भी 180, तो ये दोनों कितने एंगल पे होगा, दिमाग लगाइए, दो ध्यान से। ये जो है Cl है, ये है 120 पे, और एक और यहाँ से Cl लगा हुआ है, ये भी कितना है 120 पे है। तो इसको जब मिलाओगे तो कितने डिग्री पे होगा ये, सोचो, दिमाग लगाओ, जब हाल है देखिए, इसको दिमाग लाएंगे इस टाइप से, ये कितना एंगल हो गया 60, ये कितना हो गया 60, ये कितना हो जाएगा 60, मतलब ध्यान से देखोगे तो ये और ये दोनों कितने पे हैं 60 पे है। तो इसके अंदर नेट डाइपोल तो कैंसिल हो नहीं रहा है, कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर नेट डाइपोल कैंसिल अगर नहीं हो रहा है मतलब इसके अंदर डाइपोल मूवमेंट होगा, और हमें इससे क्वेश्चन पूछा था यही हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं दूसरे की, इसकी बात करते हैं Cl H और H। तो देखो ध्यान से, ये भी इस तरीके से और ये भी इस तरीके से एक दूसरे के अपोजिट होगा।
तो ऐसे हैं, उनको दिख रहा होगा कि सर ऐसा हो, तो वेक्टर को हम चाहते इधर इधर करके ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो ये है इस तरीके से है, इस टाइप से है ना, इस टाइप से मान लो मतलब वेक्टर ऐसे पैरेलल ऐसे रखा हुआ है, तो हम वेक्टर को चाहते ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं ना जी, इस टाइप से वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। वी कैन शिफ्ट द वेक्टर पैरेलली, जिस डायरेक्शन में है। जैसे ये वेक्टर है तो इसको हम ऊपर नीचे ऐसे घुमा सकते हैं, पैरेलली घुमा सकते हैं, एंगल नहीं बदल सकते, ऐसे एंगल नहीं बदल सकते, लेकिन पैरेलली उसको हम घुमा सकते हैं इस टाइप से। तो इस टाइप से है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। समझ में आ रहा है बात? तो कहने का मतलब क्या है कि ट्रांस वाला जो है जनरली क्या हो गया है, इसका जो म्यू हो जाएगा म्यू इक्वल टू 0, और इसका जो म्यू है नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ट्रांस वाला में क्या होगा, कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, लेकिन यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे ऐड हो जाएगा एक दूसरे को। तो यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट टुवर्ड अपवर्ड हो जाएगा, इसका नेट 0 हो जाएगा। इसका देखो ध्यान से, तो इसका देखोगे ध्यान से तो इधर इधर हो जाएगा, ये भी कैंसिल कर लेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसका इधर है, इसका इधर है, तो इसका कम होगा, डायपोल मोमेंट से ज़्यादा होगा, जो ऐड होगा, और ये जो आएगा नेट, ऐसे नहीं कि इसका एच का नहीं होगा, इसका भी होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड नीचे वाला जो होगा कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिस ट्रांस भी पता कर सकते हैं भाई कि सिस ट्रांस में क्या है, नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, तो जनरली क्या हो जाएगा, तो सिस ट्रांस सिस फॉर्म जनरली जो होगा, सिस फॉर्म देखा जाए तो जनरली कैसा होगा, वो पोलर होगा, और ट्रांसफॉर्म जनरली देखा जाए तो नॉन पोलर होगा। ध्यान से, ऐसा हमेशा नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन किस टाइप का है। जैसे देखो ध्यान से, देखो हम देखते हैं, देखो ध्यान से, सी एक है एच यहाँ CL लगा देते हैं, और यहाँ लगा देते हैं CH3 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये तो ध्यान दोगे तो है ट्रांस है। ठीक है, अच्छा एक और बना देते हैं, सिस बना देते हैं इसका। सेम ग्रुप ऑन डिफरेंट साइड ट्रांस, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड सिस। ठीक है, तो तुम पता करना है कि इस दोनों में पोलर ज़्यादा कौन है, पोलर है भी कि नहीं है, ध्यान सुनना। तो इसका इफेक्ट तो चलो यहाँ देखेंगे तो ये दूसरे को कैंसिल कर लिया, दूसरे को, ये वाला भाई साहब इधर, ये वाला भाई साहब इधर, इसको को कैंसिल कर लिया, बच गया ये। इसका डायपोल मोमेंट कैसा होगा, इसका डायपोल मोमेंट इधर से इधर, इसकी बात करते हैं। तो ये C और ये C दोनों CC है, लेकिन ये C में कैसा है, दिस C इज sp2 एंड दिस C इज sp3। तो डायपोल मोमेंट कैसा होगा, इधर ऐड हो रहा है, देखो ध्यान से भाई, ये भी ऐसा है और ये भी ऐसा है, यहाँ डायपोल मोमेंट कैसे हो गया, ऐड हो गया, और एंगल कितना है 180, तो ये और ये, तो ऐड होगा तो कैसा होगा 180 पे ऐड होगा, 180 का 0 एंगल पे होगा, ये दोनों में एंगल कितना है 0 डिग्री का एंगल है, और ये वेक्टर भी ऐसा है और ये वेक्टर भी ऐसा ही है, तो एंगल कितना दोनों बीच में 0। समझ में आ रहा बात? तो ये और ये ऐड हो गया कितने पे 0 डिग्री पे, तो वेक्टर ऐड हुआ एट 0 डिग्री। यहाँ पे देखो ध्यान से, इधर देखने वेक्टर इधर आएगा, अच्छा इसका वेक्टर इधर और इसका वेक्टर इधर। तो पहले देखो ध्यान से, इस वेक्टर में पहले CL वाला सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड वेक्टर तो इसी का होगा, सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड इसी वेक्टर का होगा, C और CL का, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। तो सबसे ज़्यादा वेक्टर ये होगा इधर, अब ये वेक्टर क्या होगा, घट रहा है कुछ इसमें से, समझ में आ रहा है? तो इसका जो होगा म्यू नेट जो होगा, इसका नाम देते हैं म्यू नेट, किसका, इसका है ट्रांस, ज़्यादा है म्यू नेट से। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा सिस ही
डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, ट्रांसिंग होगा, आपको देखना पड़ेगा कि भाई उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें ग्रुप लगा हुआ कैसा है, आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख चुके हैं, 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी देख चुके हैं कि नेट जो है, नेट किसका, ट्रांस का ज़्यादा है, यहाँ पे जिसका कम है, डिपेंड करता है कि क्या है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसमें तो फर्क पड़ता है, आपको देखना पड़ेगा क्या है कैसे। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, ध्यान सुनिएगा, डायपोल मूवमेंट एंड परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। देखिए ध्यान से, डायपोल मूवमेंट एंड परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। ध्यान सुनिए, देखिए ध्यान से, तो कहना मतलब क्या है कि डायपोल मोमेंट से हम लोग देखो, डायपोल मोमेंट क्या है, डायपोल मोमेंट हमें ये बताता है कि भाई उसमें चार्ज सब्सटेंस कितना है। तो सिंपल से एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, मान लो हम सपोज करो कि हम एक सिंपल ए और बी ले लेते हैं, ए बी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ए बी मॉलिक्यूल मान लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो अगर ऐसा है तो ध्यान देखिएगा, अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण क्या होगा कि ए और बी के बीच में कितना ज़्यादा चार्ज इतना इंड्यूस होगा। देखना ध्यान से कि मान लो यहाँ पे डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, बताया था शुरू में ही आप लोग को। तो जितना ज़्यादा चार्ज इंड्यूस होगा उतना ज़्यादा डायपोल मूवमेंट होगा, क्योंकि जो डायपोल मूवमेंट होता है म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल। तो जितना ज़्यादा चार्ज इंड्यूस्ड होगा, अब ऑब्वियस सी बात है कि एक कोवेलेंट कंपाउंड न्यूट्रल होता है कंपाउंड, उसके बॉन्ड में कोई भी पोलरिटी नहीं होती, बॉन्ड में कोई इंड्यूस्ड डायपोल नहीं होता है। लेकिन अगर उसके अंदर इंड्यूस्ड डायपोल, उसके अंदर मतलब क्या हो रहा है, चार्ज सेपरेशन हो रहा है। मतलब चार्ज का मतलब क्या होगा, मतलब होता है क्या इसमें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा अपने तरफ इस टाइप से, इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो मतलब एक इसके अंदर एक आयनिक करेक्टर आ रहा है। भाई आयनिक में क्या होता है कि फुल टूस वो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ले लेता है और पूरा पूरा दे देता है ये। तो कोवेलेंट में ऐसा तो नहीं था, लेकिन ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ये जो है इसके अंदर तो आयनिक करेक्टर आया जा रहा है। तो हम लोग डायपोल मूवमेंट के हेल्प से हम लोग उसके अंदर किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर कितना आयनिक करेक्टर है वो हम लोग निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डायपोल मूवमेंट। तो ध्यान से एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है देखिए ध्यान से। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर आप लोग खुद समझ में आ जाएगा कि आयनिक करेक्टर क्या होता है। परसेंटेज आयनिक करेक्टर जो होता है ये होता है, देखिए क्या, ऑब्जर्व डायपोल मूवमेंट अपॉन थ्योरेटिकल इंटू 100। अभी कैसे पता चलेगा सर ये ऑब्जर्विंग, तो ये आपको जो है ये चीज आपको है, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, क्वेश्चन में मेंशन होगा ये, ठीक है। थ्योरेटिकल कैसे निकालेंगे सर, थ्योरेटिकल तो निकालने आता नहीं हमको थ्योरेटिकल, तो सिंपल सा बात है, थ्योरेटिकल निकालने नहीं आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान सुनिए, आपको पूरा का पूरा आपको मान लेना पड़ेगा ऐसा। थ्योरेटिकली क्या होता है कि पूरा पूरा मालूम है कि इसके ऊपर पूरा एक डेल नेगेटिव, मतलब डेल नेगेटिव, अब डेल नेगेटिव कितना होगा हमको पता नहीं, हम लोग पूरा का पूरा लोग तोड़ लेंगे उसको। दिस इज 100% आयनिक, थ्योरेटिकल जो डायपोल मूवमेंट बता रहे हैं इसमें हम लोग पूरा पूरा तोड़ देंगे। भाई इसके ऊपर एक फुल नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, इसके ऊपर फुल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है। तो थ्योरेटिकल मतलब ये कि हम लोग पूरा पूरा तोड़ देंगे। तो हम लोग पूरा आयनिक का मतलब क्या होगा कि हम पूरा तोड़ देंगे, इतना में कितना, तो हमें इतना दिख रहा है। तो हमने जो थ्योरेटिकल जो हम लोग इसको क्या करेंगे, खुद से कैलकुलेट करेंगे इसको, इससे हम लोग खुद कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट ऑन सेल्फ, हम लोग खुद से कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस मिल जाएगा हमको, बॉन्ड लेंथ मिल जाएगा, चार्ज हम लोग क्या करेंगे खुद से
पूरा का पूरा इंड्यूस मान लेंगे, उसको पूरा पूरा फुल चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा देखना है कि 1 यूनिट चार्ज कितना होता है, ध्यान सुनिएगा। 1 यूनिट चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को बोलते हैं, 1 यूनिट चार्ज जो होता है इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। 1 यूनिट चार्ज कितना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। अच्छा, हम लोग डाइवोल्ट कैसे नापते हैं, डिवाई में नापते हैं। तो 1 डिवाई क्या होता है, 1 डिवाई 1 इंटू 10 टू द पावर -18 ES इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं, इस पे समझ में आ जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन है, देखिए कैसा। एक क्वेश्चन है कि बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl इज 1.275 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इफ म्यू इक्वल टू 1.02 डिवाई, then HCl has, ऑप्शन ए है 100% आयनिक, बी है 50% कोवैलेंट, तो 50% आयनिक भी होगा, सी 83% कोवैलेंट मतलब 17% आयनिक, डी 40% आयनिक, इस टाइप से। अब ध्यान से तो हमें यहाँ पे जो म्यू दिया हुआ है ये तुमको ऑब्जर्व दिया हुआ है, तुमको थ्योरेटिकल निकालना पड़ेगा। तो बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है, थ्योरेटिकल क्या मानेंगे, चार्ज में इंड्यूस कर लेंगे, सिंपल, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चार्ज दे देंगे, देखो ध्यान से कैसे। तो यहाँ पे तुमको ऑब्जर्व दिया हुआ है, ऑब्जर्व म्यू 1.02 डिवाई, ठीक है। अच्छा, थ्योरेटिकल म्यू जो है, म्यू TH लिख दे, तो क्या होता है, चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। तो चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज मान लेंगे, जैसे HCl है तो हम तोड़ देंगे पूरा, तो इस पर क्या होगा, एक प्लस चार्ज, इस पर क्या होगा, एक माइनस चार्ज फुल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कितना होता है, तो 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU, इनटू में बॉन्ड लेंथ कितना देख रखा है, तो 1.275 एंगस्ट्रॉम देख रखा है। लेकिन हमें एंगस्ट्रॉम में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, हमें चाहिए इसको सेंटीमीटर में डिवाइड में करना है। तो म्यू TH जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो म्यू TH हो जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU इंटू 1.275 इंटू में 10 टू एंगस्ट्रॉम 10 टू पावर -10 होगा मीटर, तो 10 टू पावर 8 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, ठीक है, इस टाइप से। अच्छा, तो इसको जब करोगे तो ये आ जाएगा 4.8 इंटू 1.27 इंटू में ये आ जाएगा 10 टू द पावर -18 ESU इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, 1 इंटू 10 टू द पावर -18 ESU इंटू सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डिवाइड होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, तो म्यू थ्योरेटिकल जो हो जाएगा तो 4.8 इंटू 1.275 डिवाइड हो जाएगा। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर कितना हो जाएगा, तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर हो जाएगा
1.02 बाई 4.8 इंटू 1.275 इंटू में 100। ठीक है, इसको जब क्लियर करोगे, सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 70%। आई नहीं करेक्ट, 70% आ जाएगा। मतलब परसेंटेज कोवलेंट कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस 17 डेट इज 83% कोवलेंट। तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और ये मैंने क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आप लोग के बुक में, जो नोट्स दिए हैं उसमें बहुत सारे सॉल्व क्वेश्चंस भी हैं, और आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं मैंने। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लोकेशन वाइज। मान लो कि C6H4Cl2 is a aromatic compound and it has maximum dipole moment of all possible maximum dipole moment of all of its isomers। मतलब क्वेश्चन है कि एक C6H4Cl2 एक एरोमेटिक कंपाउंड है और बोल रहा है कि इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है। देन फाइंड द डायग्राम, देन फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ इट। ठीक है, और जितना भी इसका पॉसिबल आइसोमर बनेगा उसमें सबसे ज़्यादा उसका डाइपोल मोमेंट है। तो मतलब बेंजीन दिख रहा है तुमको ऑलरेडी, और बेंजीन में 2H हटा के 2Cl लगाया गया है। तो बेंजीन में ध्यान सुनो, एक तो पॉसिबल क्या क्या है, यहाँ तो एक Cl, या तो यहाँ पे Cl, या तो यहाँ Cl और यहाँ से। ठीक है, क्लियर है बात। तुम ध्यान से देखोगे तो इसका दोनों, इसका डाइपोल मोमेंट कैसा होगा, इसका ऊपर, इसका डायरेक्टली नीचे, तो इसका तो म्यू हो जाएगा 0। लेकिन इसका दो वेक्टर, एक वेक्टर जो है 60 पे है और एक वेक्टर 120 पे है। तो सबसे ज़्यादा म्यू किसका होगा, इसका किसका, तो इसका सबसे ज़्यादा म्यू होगा, इसका पैर वाला का म्यू ज़्यादा होगा, तो म्यू इसका ज़्यादा होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, हम ढूंढ रहे हैं, तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये बता चुके हैं। वेक्टर ऐड करने आता है ना भाई, 120 पे वेक्टर एडिशन और 60 वेक्टर एडिशन से 60 वाला ज़्यादा होगा, सेम वेक्टर का ऐड कर रहे हैं। तो इस बात तुमको खुद से पता होना चाहिए, इसमें हम कुछ बताने वाला बात है नहीं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, और जितना भी बॉन्ड के बारे में कि बॉन्ड पोलर होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से हम सब कुछ जान चुके हैं, देख चुके हैं। ठीक है, तो अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं मैंने, सॉल्व एग्जाम्पल से बहुत सारे दिए हैं मैंने, और कुछ सॉल्व करने के लिए बहुत कम क्वेश्चन है। आप लोग जो मैंने बुक दिया है, जो पैकेज दिया है, उसमें आप देखिएगा, उसमें क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, सॉल्व करिएगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बॉन्ड पैरामीटर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट जो हम लोग शुरू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, वो है आपका सेकेंडरी बॉन्ड है, जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे, डाइपोल क्या बोलते हैं, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ेंगे, और देन मेटालिक बॉन्ड फिर खत्म हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।